नमस्कारम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्वागत करेंगे अनुराग दास जी का, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं और अलग अलग फील्ड में भी इनका अनुभव रहा है। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एआई एजेंट। तो ये एआई एजेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग जहाँ तक चर्चा की जा सकती है हम लोग करेंगे। नमस्ते अनुराग जी। नमस्ते आंचल जी। धन्यवाद मुझे अपनी चैनल में बुलाने के लिए। जैसा कि आपने बताया, हाँ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जी। तो मैं हूँ वैसे बेसिकली रांची झारखंड से। एंड मुझे कॉर्पोरेट में 7+ इयर्स हो चुके हैं अभी तक। मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अराउंड प्रोडक्ट एडॉप्शन के अराउंड है। ठीक है। एंड एआई एजेंट्स जैसे आपने बताया, इसमें मेरी रुचि कुछ दिनों पहले ही जो है वो और ज्यादा बढ़ी, जब मैंने सोचा कि मैंने एक्चुअली देखा हर जगह कि एआई जो है वो काफी तेजी से बूम कर रहा है ना। जैसे अगर आप भी देखोगे तो जैसे यूट्यूब एक टाइम पे, यूट्यूब ने जैसे एक टाइम पे ये किया था, क्रेज किया था। फिर उससे पहले इंटरनेट आप देख सकते हो। तो ये ट्रेंड को देखते हुए, जैसा सब बोल भी रहे हैं और साधारणतः जैसा हो भी रहा है, एआई जो है ये अगला बूम है मार्केट। तो इसके अराउंड पूरा इंडस्ट्री चेंज होगा। कई सारी जॉब्स रिप्लेस होंगी, नए जॉब्स बनेंगे। लोगों का जॉब के ऊपर डिपेंडेंसी वो चेंज होगा। जॉब का लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी वो चेंज होगा। तो कई सारी चीजें हैं जो हम नियर फ्यूचर में देखेंगे, राइट। एंड अभी तक एआई एजेंट्स के बारे में मेरी जितनी जानकारी है, तो मैं तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो एआई एजेंट्स बेसिकली एक, आप समझ लो, जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं, है ना, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जो रन कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड या ये सब एलएलएम्स पे रन कर रहे हैं, राइट। तो आप इन्हें एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट देते हो और फिर वो अपने डेटाबेस से रिसर्च करके या फिर वो नेट से, इंटरनेट से रिसर्च करके वो आपको एक आउटपुट देते हैं। तो एआई एजेंट्स यहाँ पे स्पेसिफिक काम ये करते हैं कि जैसे अगर आपको कोई अपना प्रोसेस, अपना बिजनेस प्रोसेस हो गया, कोई भी प्रोसेस अगर आपको ऑटोमेट करना है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का भी समझ लीजिए, अगर आपको कोई प्रोसेस जो है जो ऑटोमेट हो सकता है विदाउट मच ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो वहां पे एआई एजेंट इंट्रोड्यूस होता है। एआई एजेंट बेसिकली एक एलएलएम ही है, जो जिसको आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क दे दोगे और वो उसको परफॉर्म करेंगे, ओके। राइट। हाँ। तो अभी तक मेरी जानकारी एआई एजेंट के बारे में यही है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके बारे में सीखने की और इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है बिजनेसेस में। एक खुद का एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब एआई एजेंट्स एक मैं बताऊं अगर, तो एक वे ऑफ, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जहाँ पे आपको चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, थिंक कर सकता, डिसाइड कर सकता और एक्ट भी कर सकता है, राइट। सपोज अगर आप चैट जीपीटी में अगर कोई आप सवाल करते हो कि आप मुझे, सपोज मैं कनाडा में हूँ अभी, मुझे इंडिया जानी है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि मैं कह कह सकता हूँ कि चैट जीपीटी में कि अगर आप मुझे एक सस्ती फ्लाइट टिकट आप बताओ, तो एक बता सकता है, राइट। अगर मैं एआई एजेंट की बात करूं तो मैं कह दूं कि मुझे बुक अ चीपेस्ट फ्लाइट फ्रॉम कनाडा टू न्यू दिल्ली, सपोज,
तो वो आपको सर्च भी करेगा, प्राइस कंपेयर भी करेगा, डिटेल्स भी देगा, और आपको टिकट बुक भी कर देगा अगर आप अलाउ करो तो, राइट। वो आपको एक एक्शन परफॉर्म करके दे सकता है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। या करेक्ट। तो क्या ये वही उसी तरीके से काम करता है जैसे कि जैसे हमारे पास एलेक्सा है, सीरी है, कि कहता है हे सीरी कैन यू प्ले दिस सॉन्ग, तो वो सुन भी रहा है, सॉन्ग को प्ले भी कर दे रहा है। क्या ये वही है क्या? देखिए ये सवाल आपका अच्छा है। मेरा अभी तक जो समझ है इस एआई एजेंट्स को लेके, मैं वो बताना चाहूंगा। देखिए, आप जैसे बता रहे हैं ना कि एक सॉन्ग एलेक्सा को आपने एक कमांड दिया, तो उसने वो सॉन्ग प्ले कर दिया, ठीक है। लेकिन एआई एजेंट्स यहाँ पे स्पेसिफिक इसलिए हो जाते हैं, वो एक नीश की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड होते हैं। जैसे अगर एक एआई एजेंट जैसे आपने क्रिएट किया, जो कोई प्रोसेस समझ लीजिए, जैसे आपको अपने क्लाइंट्स को आउटरीच करना है, और उसके बाद जो भी आपके बीच में बात हुई, ठीक है, उस बात को बेस बना के जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको, उसका एक रिमाइंडर क्रिएट कर देना है आपके कैलेंडर में, ठीक है। अब आप अगर एलेक्सा या सीरी के थ्रू जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि हे सीरी, प्लीज रिकॉर्ड द मीटिंग एंड क्रिएट अ रिमाइंडर इन माय कैलेंडर, ठीक है। तो उसमें सीरी बैकग्राउंड में अगर उसके पास एक्सेस है तो वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन एआई एजेंट यहाँ पे इसलिए स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि आप वो एजेंट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसका उसके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप वो एआई कॉल, जो सॉरी वो एपीआई कॉल जो है, आप उस एपीआई कॉल के हिसाब से ही आप उस एआई एजेंट को कोड करोगे, ठीक है। मतलब क्रिएट करोगे, कोड को क्रिएट करोगे। तो आप स्पेसिफिक किसी एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, जेनरिक प्रोसेस नहीं, स्पेसिफिक प्रोसेस, ये एजेंट्स यहाँ पे ज्यादा कारगर साबित होते हैं, क्योंकि आप अपने स्पेसिफिक नीड के लिए आप उस एआई एजेंट को आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका वो अपना पर्सनल एआई एजेंट हो गया, जो आपको आपके हिसाब से काम करके देगा। अब हाँ, यहाँ पे दो चीजें, एक और चीज है जो मैंने देखी है, लोग ज्यादातर इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। दो होते हैं, एक होता है एआई एजेंट और दूसरा होता है एजेंटिक एआई। तो जो एआई एजेंट जो होता है, वो तो मैंने आपको बताया कि वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क्स आप उसको असाइन करोगे, उस हिसाब से आप उसको क्रिएट करोगे, और वो जो है वो काम कर देगा। लेकिन एजेंटिक एआई अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये जैसे जो पेड वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन होते हैं एआई के, जो चैट जीपीटी 5 हो गया, क्लाउड प्रो हो गया, ये लोग का क्या है, इनका क्या है, अगर आप इनके जो सबसे हाई परफॉर्मेंस मॉडल्स की अगर आप बात करेंगे, तो उनको अगर आप कोई टास्क देते हैं, जैसे मुझे एक ट्रेंड पता करना है, कि मुझे एक ट्रेंड बताओ कि अभी के हिसाब से लिंक्डइन पोस्ट्स के जो रूल्स हैं, वो मैच करते हुए मुझे एक पोस्ट क्रिएट करना है। तो वहां पे वो मॉडल क्या करेगा कि वो इंटरनेट को सर्च करेगा, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लिंक्डइन पोस्ट, वो सब खुद से वो सर्च करके एक आइडिया क्रिएट करेगा, और फिर उस आइडिया को बेस लेके एक पोस्ट क्रिएट करेगा, राइट। ये हो गया एजेंटिक एआई। अब इसका आप एआई एजेंट बना सकते हो, जिसमें आपने स्पेसिफिक एजेंट को बता दिया कि हाँ, मुझे ऐसा करो कि मुझे, क्योंकि पोस्ट लिंक्डइन पोस्ट करने हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो जब भी पोस्ट करना हो, एक तो आप उसको एक ये भी दे दो, एक प्रॉपर कि हाँ, मुझे वीक में 2 दिन पोस्ट करने हैं। तो उस दिन जो है तुम ट्रिगर हो गए, ठीक है। तो जैसे ट्यूसडे और फ्राइडे को 2 पोस्ट करने हैं, एक एक पोस्ट करना है ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो उस दिन आपका जो एजेंट है वो ट्रिगर होगा, और उस एजेंट के अंदर हमने जो भी टास्क, जो भी स्टेप्स दिए हुए हैं कि हाँ, पहले इंटरनेट जाओ, सर्च करो पैटर्न्स। पैटर्न्स अगर पैटर्न्स हर बार सर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन में बता रहा हूँ आपको। तो उसने वो सर्च किया, उसके बाद आपने उससे कहा कि एक प्रॉपर पोस्ट क्रिएट करो,
ठीक है, उसने पोस्ट क्रिएट किया। और ये तो एक एजेंट हुआ। आप इसमें एक और एजेंट ऐड कर सकते हो जो उस पोस्ट को क्रिटिक करे कि हाँ, अब तुम जो पोस्ट क्रिएट हुआ है उसको बेस्ड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस तुम उसको ये करो, एनालाइज करो और फिर सेल्फ इम्प्रूव करो। तो ऐसे 4-5 आइटरेशंस आप बोल सकते हो कि ऐसे 5 बार एटलीस्ट उस पोस्ट को इम्प्रूव करो, फिर जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो काफी बेहतर होगा ऑफ कोर्स। तो ऐसे 2 एजेंट्स आपने साइमल्टेनियसली रन कर लिया। फिर एक और एजेंट आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो जो आपके लिंक्डइन से कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड आप बस उसको इतना बोल दोगे कि आप इस पोस्ट को लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो और वो खुद ब खुद आपके लिंक्डइन पे पोस्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप एक अपने पोस्ट क्रिएशन के लिए आपने 3 एआई एजेंट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। वहीं पे एजेंटिक एआई जो है, जो हम लोग यूज करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, वहां पे क्या है, वो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप हर बार उतना उस हाई लेवल के मशीन को अगर आप रन करोगे तो कॉस्ट, आपका एग्जीक्यूशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो आप आउटपुट कम ले पाओगे अपने मॉडल से, है ना। तो ये सब चीजें हैं। एजेंट, एआई एजेंट्स क्या करते हैं, आपके टास्क को, आपके स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करेंगे। अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो ये जो एजेंटिक एआई है ये आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में ये अपडेटेड वर्जन ऑफ एजेंट एआई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये एजेंटिक एआई जो है वो पहले क्रिएट हुआ है, राइट। एजेंटिक एआई जैसे एग्जैक्ट मैं भी नहीं जानता, लाइक ये टर्म्स अभी इतने फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं हम्म। कि कब कौन सा एक्चुअल में इन्वेंट हुआ, ये कहना मेरे लिए, मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट हाँ, एजेंटिक एआई जैसे जो मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी 5 हो गया, हम्म। क्लाउड प्रो हो गया, हम्म। इनको अगर आप कोई एग्जीक्यूशन हेवी टास्क दे रहे हो, जैसे मुझे रिसर्च करके बताओ 50 प्रोडक्ट लॉन्चेस फॉर द लास्ट 30 डेज, जहां पे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई हैं, like the common user problems which they are facing in a particular niche। समझ लो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट लॉन्चेस के आप इन द लास्ट 30 डेज आप डेटा निकालो, एंड उनमें से 5 टॉप प्रोडक्ट्स आप ऐसे रिसर्च करो जहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो अराउंड शिपिंग है, एंड उनमें एक ट्रेंड सर्च करो। एंड ऑल्सो एट द सेम, ये आप और भी बोल सकते हैं कि गो टू रेडिट, रिसर्च ऑन रेडिट एंड ट्राई टू फाइंड अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिस्कशंस हो रहे हैं या नहीं। और अगर हो रहे हैं तो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वहां पे यूजर्स, उस लैंग्वेज को समराइज करो एंड ट्राई टू फिगर आउट द कीवर्ड्स दैट दे आर यूजिंग टू एक्सप्लेन देयर पेन पॉइंट्स। या। तो इतना बड़ा आपने जो चैट जीपीटी 5 इसको दिया, ये यहाँ पे एजेंटिक एआई काम कर रहा है। ठीक है, वो खुद से आपके आपके दिए हुए इनपुट को वो खुद से ये करेगा, एनालाइज करेगा, रीड करेगा, एंड ही विल मेक सम डिसीजंस आउट ऑफ इट बाय इट्स ओन। ठीक है, आपके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को लेके। हाँ, एक और चीज यहाँ पे बहुत मैटर कर जाती है, जैसे एजेंटिक एआई और इसके दोनों के स्पेस में, जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप चाहते हो इसको परफॉर्म करना, राइट। लाइक आप खुद के लिए बना रहे हो एजेंटिक एआई जो आपको प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करे। हम्म। अब ऐसे सिर्फ ऐसे लिख देना कि हाँ, मेक मी प्रोडक्टिविटी एजेंट, ठीक है, तो वो तो काफी जेनरिक हो गया, राइट। क्या। अब इसी में 2 एग्जांपल्स है। एजेंटिक एआई यही कर सकता है कि आप उसको बोलो कि फिर से रिसर्च करो, रिसर्च एवरीथिंग, तो वो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो उस पर रिसर्च करके आपको एक डेटा क्रिएट करके दे देगा। लेकिन एआई एजेंट क्या है, वो आपको टास्क एग्जीक्यूशन में ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एआई एजेंट को, आप यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि एक एआई एजेंट क्रिएट करना किसी स्पेसिफिक मार्केट के लिए और एक किसी स्पेसिफिक नीड के लिए, दोनों के लिए ही काफी लाइक कॉन्सेंट्रेटेड डेटा चाहिए होगा, राइट। लाइक जिस भी फील्ड के, जैसे आपका, जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्रोडक्टिविटी, आप एक एजेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आप अपना, आप आपके जो चैलेंजेस है प्रोडक्टिविटी अटेन करने में,
वो जरूरी तो नहीं है कि वो मेरे मेरे साथ सेम होगा, हम्म। राइट? तो आप अपना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसको इनपुट करो। तो आप जब वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनपुट करोगे, तो वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक एजेंट क्रिएट करेगा कि हाँ, this person has a problem in getting up early in the morning, या फिर this person cannot follow through, he cannot complete a task, he starts but cannot complete। तो उसके बेसिस पे वो स्पेसिफिक आपके लिए होगा, वो एआई एजेंट, वो आपका पर्सनल एआई एजेंट होगा, राइट? तो जैसे ये कि सब टेस्ला का भी अगर एग्जांपल, जैसे सेल्फ ड्राइविंग ड्राइविंग कार है, राइट, जैसे टेस्ला है, तो वो भी एआई एजेंट यूज करता होगा, आई फील सो, क्योंकि वो रोड को डिटेक्ट करता है, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं उसको बचा के फिर आपको ड्राइविंग ड्राइविंग डिसीजन बनाता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी एआई एजेंट काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल सेटअप में कैसे किया जा सकता है वो सब आपने अच्छे से बताया। ठीक। हाँ, जैसे अगर आप टेस्ला की बात करें, तो देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ वो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता ये एक्चुअल में यही सिनेरियो है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही चीजें यहाँ पे साइमल्टेनियसली यूज हो, क्योंकि देखिए अगर आप किसी मैप को एक्सेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एजेंटिक एआई की जरूरत पड़ेगी, राइट? अब एआई एजेंट में आप मैप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी हो जाएगा, क्या। ठीक है? तो मुझे लगता है दोनों ही एग्जीक्यूशन में है, लाइक एजेंटिक एआई यूज हो रहा है टू एक्सेस द मैप्स of the area and live updates लेने के लिए, लाइक ट्रैफिक कैसा है, वेदर कैसा है, कहीं पे अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो जो भी, उसके लिए। एंड एआई एजेंट जो है वो मुझे लगता है वो उस एक्शन परफॉर्म हो रही है। एक्शन मतलब उस व्हीकल को ड्राइव करने के लिए वो ज्यादा वो ज्यादा ट्रेंड होगा, मुझे ऐसा लगता है, लाइक ब्रेक्स कैसे अप्लाई लेकिन करने ये हैं एंड। चैट बॉट से ये एडवांस वर्जन एआई एजेंट हो जाती है, राइट। जैसे चैट बॉट अगर मैं कहूँ, जैसे चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, ऐसे बहुत सारी हैं। तो वो जैसे अगर मैं कुछ कहता हूँ कि मैं अपने क्वेश्चन प्रॉम्प्ट डाला हूँ, तो वो एक आंसर दे सकता है कि इसके ये सब चीज़ें जो भी डेटा के अवेलेबल हैं उसे देखते हुए वो आंसर देता है। बट एआई एजेंट क्या कर सकता है, उसके हिसाब से वो एक एक्शन को परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो अगर मैं चैट बॉट और एआई एजेंट में कंपेयर करूं, तो आप इसमें थोड़ा सा ज्ञान दें। देखिए अगेन, काफी अच्छा सवाल है, और मैं पहले एक ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ये चैटबॉट्स नहीं है, ये एजेंटिक एआई है, ठीक है? जो मैंने आपको चैटबॉट, मैं बता रहा हूँ, मैं जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था तो मेरे सामने ही एक चैटबॉट क्रिएट होगा, राइट? मुझे और अच्छे से मुझे दिखा कि वो एक्चुअली में होता क्या है। चैटबॉट बेसिकली आपका समझ लीजिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपने डेटाज डाल रहे हो, ठीक है? आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की डेटा है, जो भी आपका टूल है, सॉफ्टवेयर है, जो भी आप यूज करते हो, जिस एक्सटेंट तक यूज करते हो, ठीक है, आप वो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। जो भी ट्रबल शूटिंग है, आप वो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उन प्रॉब्लम्स का इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो, तो द एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, हाउ टू रिजॉल्व देम, वो आप डाल रहे हो। सो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द इकोसिस्टम आप उसको उसको उसके अंदर आप इनपुट कर रहे हो, एंड आप यूजर को ये एक्सेस दे रहे हो कि यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू आर यूजिंग फ्रॉम अस, ठीक है? उसके रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चंस है, आप वो पूछ सकते हो, एंड वो पूछ एंड उसका जवाब आपको मिलेगा, अगर उस डेटाबेस में स्टोर्ड है वो इंफॉर्मेशन तो ये एक बहुत बेस लेवल पे एक यूज हो गया एजेंटिक एआई का, ठीक है? आप एक ऐसा स्पेस बना रहे हो, आप समझ लो, आप जहाँ पे आपने सारा इंफॉर्मेशन डंप कर दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, जो भी उसके अराउंड यूजर्स के क्वेरीज होते हैं, ठीक है, सारी चीजें, एंड आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो रिगार्डिंग दैट
एंड उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो उससे फेच करके आपको एक क्यूरेटेड आंसर दे देगी। ठीक है, ये बड़ा ही बेसिक लेवल पे ये एक एआई का काम कर रहा है, मतलब चैट जीपीटी जैसा काम कर रहा तो है। एंड अगर यहीं पे आपने अगर आप हाँ जी, हाँ जी, कहें। जी, तो जैसे एआई एजेंट आपने पूछा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एआई एजेंट यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एआई एजेंट यहाँ पे ये कर सकता है। जैसे सोचिए अगर आपने किसी चीज में एआई एजेंट इंक्लूड कर दिया कि जो क्लाइंट आके बात कर रहा है कि मुझे इस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। सोचिए एग्जीक्यूशन बेसिस पे हमने एक एआई एजेंट बनाया कि हाँ, अगर किसी को एपीआई कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो एआई एजेंट को हम ऐसे ये क्रिएट कर सकते हैं कि एआई एजेंट को हम टास्क देंगे कि तुम एपीआई कॉल जो है, तुम उसके एपीआई डिटेल्स ले लो और तुम कनेक्ट करो, तुम एपीआई कॉल करो एंड देखो कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, देन सेंड अ मैसेज, एक ईमेल भेजो हमारी टीम को एज वेल एज द क्लाइंट कि हाँ अभी इस यहाँ पे ये इशू आ रहा है। एंड मतलब क्लाइंट को अलग ईमेल जा सकता है और हमें अलग ईमेल जा सकता है। तो ये एक टास्क हुआ जिसको आपने ऑटोमेट कर दिया एआई एजेंट के थ्रू। तो ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि एजेंट एआई है क्या, एजेंटिक एआई क्या है, और हमारे जितने भी जैसे चैट जीपीटी है या चैट बॉट कहें या एआई चैट बॉट कहें, जो भी कहें, तो ये सब चीज़ें कैसे रन करती हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो आई होप जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं लोगों को, ये बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसे डाउट्स हैं, अगर आपको लगते हैं कि आप मुझसे सवाल कुछ करनी है या अनुराग जी से सवाल करनी है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, और हर सवाल को लिया जाएगा और उस पे फर्दर वीडियो भी बनाई जा सकती है। तो आई होप ये वीडियो हम दोनों का एक एक कोशिश था जो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एंड अनुराग जी, आपको थैंक यू सो मच, आपने ये हमें एक समय दिया। और हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, फिर कभी हम लोग और वीडियोस बनाएंगे एआई के रिलेटेड। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, आप हमें साथ समय दिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, मुझे बहुत मजा आया ये आपके साथ इस विषय पे चर्चा करते हुए। मुझे भी काफी चीजें जब मैंने समझाने की कोशिश की आपको, तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ, कहाँ पे मेरा जो ज्ञान है वो परिपक्व है और कहाँ पे मुझे और सीखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए मैं भी नहीं चाहता कि अगर किसी को कुछ बता रहा हूँ तो वो ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए, वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ताकि कल को किसी को ऐसा ना लगे कि नहीं, कुछ भी कोई बोल के निकल गया, है ना। एंड एक और चीज, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तो प्लीज आप अगर कुछ अपने बारे में बताएं। कि मैंने अपने एजुकेशन को पहले बीटेक कंप्लीट करा। मैं डबल मास्टर्स भी हूँ और मैंने एमबीए भी किया बिग डेटा अच्छा। एनालिटिक्स पे। तो मैं भी इस चीज़ों में रहा हूँ, बट लंबे समय में नहीं रहा, क्योंकि फिर बाद में मैं मैनेजमेंट रोल की ओर चला गया। अच्छा। अभी मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ, अभी मैं कनाडा में जॉब कर रहा हूँ। एक एमएनसी कंपनी है, कंसल्टेंसी फर्म है बेसिकली। तो अच्छा। मैं पहले 2 से ढाई साल बिजनेस एनालिटिक्स में रहा था। हम्म। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डायरेक्ट डेटा एनालिटिक्स से जुड़ा रहा, थोड़ी स्टेक होल्डर्स की चीज़ें थी, अलग चीज़ें थी। तो अच्छा। मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी भी लंबी अनुभव रही है। हम्म। तो बैकग्राउंड में यही है, आपकी खास करके आईटी में आप रहे, मैं थोड़े समय आईटी में रहा, थोड़े मैनेजमेंट रोल में भी रहा, अलग चीज़ों में रहा। पहले मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी। अच्छा। फिर मैं कस्टमर सर्विस फेस रोल में भी रहा, फिर मैं बिजनेस एनालिटिक्स में रहा, फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहा। ये हमारी जर्नी है शॉर्ट में। और जैसे एआई के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा एआई के साथ, और आप आगे चलते एआई हुए आप आने एआई वाली को। आने वाली समय, जो हमारे जो फ्यूचर आ रही हैं, उसके लिए एआई बूम है। क्योंकि अगर आप देखो, जिस तरह से आप ट्रेंड को अगर आप एनालाइज करो, तो जो अभी एआई चल रही है बहुत ही बेबी वर्जन पे चल रही है, राइट। अगले 1 दशक में या 2 दशक में इसके आपको बहुत एक्सट्रीम रूप देखने को मिलेगा, या शायद ज्यादा भी।
जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जिस चीज़ पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, शायद 10 साल के बाद ये बहुत ही बेसिक नज़र आएगा। अभी बहुत ही एडवांस दिख रहा है, बट ये शायद 10 साल के बाद ये बहुत ही बेसिक नज़र आएगा। जैसे आप 10 साल पहले जाओ तो डेटा एनालिटिक्स को लोग बहुत ही एक अलग नज़र से देखते थे, राइट। अभी आपको देखोगे तो डेटा एनालिटिक्स बहुत ही पीछे रह गई है। हालांकि बिना डेटा के कुछ भी नहीं संभव है, चीज़ें वही हैं। हाँ लेकिन आप एकेडमिक तौर पे आप देखो तो डेटा एनालिटिक्स तो स्टार्टिंग हो जाती है, फिर आप एडवांस धीरे हाँ, धीरे 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 आप आगे चीजें सीखते जाते हो, राइट। बिल्कुल। तो एआई का फ्यूचर है, या जो बच्चे अभी एआई की ओर जा रहे हैं, मैं उन्हें यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसे एक फाउंडेशन अच्छे से तैयार करें, ताकि आप आने वाले समय में इसको आप अच्छे से सीख सको और इसमें करियर बना सको, राइट। सो थैंक यू सो मच अनुराग जी। आप आज ने आप करीबन आपने आधा घंटा समय दिया इस वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू बिल्कुल सो मच, हम लोग बिल्कुल, फिर से चर्चा आपने करेंगे। वक्त निकाला है। बिल्कुल एंड बिल्कुल। या अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। चलिए, नमस्कार।